सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनियल, परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो वेलकम अगेन। आज जो टॉपिक है वो आई थिंक मैंने इसके बारे में प्रीच नहीं किया पहले कभी। मैंने साम्स के बारे में प्रीच किया है, मैंने इंडिविजुअल वर्सेस के बारे में प्रीच किया, पर फेथ के बारे में कभी प्रीच नहीं किया। तो इसलिए आज मैं फेथ के ऊपर एक टीचिंग और एक प्रीचिंग वीडियो लेकर आया हूँ। सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आमेन। एंड उससे पहले हो सकता है आपने वो जो वीडियो मैंने अपलोड करी है वो देख ली हो सकता है आपने ना देखी हो, पर मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा से। एंड या आप खुद देख लो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। Spirit of the Lord is telling me कि आप दाऊद को जैसे अभिषेक किया था ना, जब वो छोटा था और 14 साल उसको वेट करना पड़ा टू बिकम द किंग। यू आर अनॉइंटेड डियर सन, दिस टाइम यू आर जस्ट क्वाइट। अभी आपको शायद कुछ करने को नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि दिस टाइम इज गोइंग वेस्ट, बट आई नो द फायर दैट यू हैव फॉर द लॉर्ड। You have the fire for the Lord and you're desperate to do something for the Lord. God will give you that chance. Till then keep that anointing so strong. अपने बंद कमरे में उन भेड़ बकरियों के सामने जहाँ पे तुझे कोई नहीं देख रहा, वहाँ पे अपने आग की प्रैक्टिस करना शुरू कर। और जिस दिन तेरे ऊपर वो क्राउन रखा जाएगा, सारे इजरायली तुझे एक्सेप्ट करेंगे, सारा देश तुझे एक्सेप्ट करेगा और तू जाना जाएगा प्रभु के दास के द्वारा, तू जाना जाएगा एक राजा के वरदान के द्वारा। तब तक के लिए अपने उस अनॉइंटिंग को प्रोटेक्ट करके रख। The Lord is telling me, be faithful, do not lose hope and do not break your heart, because the Lord is seeing and watching you very closely. Let us give it up to Jesus. इस बच्चे के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, ये क्या करना चाहता है, पर उसके ऊपर हम वो अभिषेक को एक्टिवेट होने के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और अगर इस कलीसिया में ऐसा कोई भी है जिसके ऊपर दाऊद का अभिषेक है, लेकिन उसके जीवन में अभी सब कुछ डेड है, कुछ भी किंगली अभिषेक, कुछ दिखने लायक कुछ भी नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करे कि आप इस समय में फेथफुल रहें, वेट करें, अपने भेड़ बकरियों के सामने आराधना करना बंद मत करें। और राजा लयासी और रोखबो अपने दम को उस बंद कमरे में प्रार्थना के द्वारा और राबाला शरारा गदारा बरा बराबा उसको आप एक्सहिबिट करें। और जिस दिन प्रभु का अभिषेक का वो ताज आपके ऊपर उतरेगा, सभी लोग देख पाएंगे कि हाँ, तू अभिषिक्त है, तू अभिषिक्त है, तू अभिषिक्त है। तो एज यू कैन सी, इवन हम लोग ICM चर्च गए थे एंड परमेश्वर ने डॉक्टर महिमा के जरिए मेरे ऊपर डिक्लेरेशन करवाई अनॉइंटिंग के लिए। इवन तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सो जब से परमेश्वर ने मेरा नाम दिया है पास्टर आर्यन डैनियल, उसके काफ़ी टाइम बाद से मैं सोचता था कि हमेशा से कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना था छोटी उम्र से, उसके टीनेज ईयर से, वैसे भी शायद मुझे चुना होगा। एंड आई डोंट नो, मैं डाउट में रहता था इस चीज़ के लिए, अपने आप को किंग डेविड से कनेक्ट करने की कोशिश करता था, बट वो डाउट था मेरे मन में स्टार्टिंग से। बट गॉड क्लियर्ड दैट इवन। एंड या आप लोग दोबारा देख सकते हैं पीछे जाके डॉक्टर महिमा ने कैसे डिक्लेरेशन करे मेरे पे अनॉइंटिंग की। एंड यस, उन्होंने एक प्रोफेटिक डिक्लेरेशन की, ये देश तुझे जानेगा, सारे इजरायली तुझे जानेंगे। आमेन। हर परमेश्वर का जन तुझे जानेगा। आमेन। एंड ये डिक्लेरेशन से मेरे मन में, मेरे दिल में जो आग थी वो दोबारा से एक बार वो वेदी में आग और अच्छे से जल गई है। आमेन। एंड बहुत अनॉइंटिंग मिली है मुझे उस चीज़ से। आमेन। एंड या आई एम अगेन बैक अगेन टू टीच एंड प्रीच। आमेन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्ड, लेट्स प्रे। हे सबसे मन पे तो परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर, ये वचन जो आपने मुझे दिया, परमेश्वर आपने मन में डाला कि मैं इस चीज़ के ऊपर प्रचार करूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता कि ये वचन की किसकी जरूरत है परमेश्वर, पर मैं जानता हूँ कि आप, जैसे परमेश्वर आपने मुझसे बात करी डॉक्टर महिमा के जरिए, वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप अपने जनों से मेरे जरिए बात करेंगे। आमेन। परमेश्वर, जिस किसी को भी ये वचन की जरूरत है, आपका काम है
उन तक पहुंचाना। आमेन। एंड मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप उन तक ये वचन पहुंचाएंगे। आमेन। कोई भी शक्ति ये वचन को उनसे चुराना ना पाएगी। आमेन। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको बुद्धि प्रदान करेंगे ताकि वो ये मैसेज समझ सके और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। आमेन। एंड अपनी लाइफ में सब लोग फलों को देखने पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सो फेथ काफी सुना टॉपिक है एंड या आई नो बहुत लोग तो सोच रहे होंगे अरे फेथ के बारे में तो हमने इतना सुना है। हाँ, हम विश्वास करते हैं, मानते, बट जो लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं उनमें एक अंतर होता है। मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा उस चीज से। सो लेट्स सी कितने लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते थे, हम मानते थे। आमेन। सो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेथ? एंड ये क्वेश्चन जो न्यूबॉर्न लोग होते हैं सबके मन में आता है कि विश्वास करते रहते परमेश्वर के जन एंड परमेश्वर के लोग, सारे विश्वासी, कि विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। एंड विश्वास होता क्या है? विश्वास एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है। आमेन। हम ग्रेविटी का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर एरोडायनामिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। आमेन। सो ग्रेविटी एक लॉ है, ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है एंड ग्रेविटी फेल नहीं हो सकती। अगर आपको कोई अमेरिका से कॉल करके बोले कि यहाँ अभी ग्रेविटी चल नहीं रही, अभी हम उड़ रहे हैं सब, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी कांट फेल, ग्रेविटी इज अ प्रिंसिपल। आमेन। एंड वो फेल नहीं हो सकती, ग्रेविटी इज एवरीवेयर। आमेन। एंड ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे हुए तो जापान में उड़ रहा होगा, नहीं। ग्रेविटी इज अ लॉ एंड अ प्रिंसिपल। आमेन। वैसे ही फेथ इज ऑल्सो अ लॉ एंड अ प्रिंसिपल एंड फेथ फेल नहीं हो सकता। फेथ कांट फेल लाइक ग्रेविटी। एंड बहुत लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि फेथ की लोग बोलते हमने तो विश्वास किया पर हमारे लिए हुआ नहीं। पर विश्वास करना मैं आपको सिखाता हूँ कि विश्वास मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आगे हम जाएंगे। विश्वास करना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। आमेन। एंड या इट इज इक्वल फॉर एवरीवन एंड गिव्स द सेम रिजल्ट। अगर कोई विश्वास कर रहा है, अपनी हीलिंग के लिए विश्वास कर रहा है तो उसे मिलेगी। अगर आप देख रहे हैं किसी की टेस्टिमनी सुन रहे हैं एंड उन्होंने अपने टेस्टिमनी में कहा कि मैंने विश्वास किया परमेश्वर पे कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हुई हूँ या चंगा हुआ हूँ, तो उन्होंने विश्वास किया और वो चंगे हुए। अगर आप विश्वास करते हैं वैसा ही तो आप चंगे होंगे, पर अगर आप विश्वास नहीं करते, सिर्फ मानते हैं, तो आप चंगे नहीं होंगे। आमेन। सो क्या हम लोग एक वर्स पढ़ेंगे, रोमन्स 1:17, रोमियो 1:17। इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। आमेन। सो द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जस्ट की बात हो रही है हमारे लिए। आमेन। विश्वासियों के लिए कि हम विश्वास से जिंदा रहते हैं। आमेन। हम विश्वास से जीवित रहेंगे। आमेन। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। आमेन। एंड हम लोग एक और वर्स पढ़ सकते हैं, Hebrews 6:12। एंड इंग्लिश में इस प्रकार पढ़े तो लिखा है, यू कैन नॉट पोजेस योर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट विदाउट फेथ। जो परमेश्वर ने जो प्रॉमिस लैंड आपको दिया है, परमेश्वर जो आपकी इनहेरिटेंस है, जो आपको इनहेरिट करना है परमेश्वर में, वो आप बिना विश्वास के नहीं ले सकते। आमेन। उसे हासिल नहीं कर सकते। आमेन। सो एक्चुअली या थोड़ा बड़ा सरमन है एंड लेट्स सी, आई डोंट केयर वीडियो लंबा हो जाए, होने दो, कोई बात नहीं। आप लोग सीख के जाना। आमेन। आप लास्ट तक देखना ताकि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिले। आमेन। एंड मैं इसको 2 पार्ट्स में नहीं करूंगा एंड आई नो थोड़ा सा बड़ा सरमन मैंने प्रिपेयर कर दिया फ्लो में, बट या होने दो लंबा वीडियो। आमेन। सो अगर विश्वास आपके लिए काम नहीं करता, आई मीन विश्वास तो काम ऑब्वियसली करता है, पर जो आप जिस चीज को आप विश्वास करें एंड वो चीज आपके लिए काम नहीं करती एंड आप कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं पर मेरे लिए हुआ नहीं, तो वो विश्वास नहीं है पहली बात तो। आमेन। एंड अगर आपके लिए वो चीज काम नहीं करी, अगर आप हीलिंग के लिए अपनी प्रेयर कर रहे हैं और फेथ है आपके लिए और वो आपके लिए काम नहीं करा, आपको हीलिंग नहीं मिली, तो आपको ये देखना है कि आप में क्या मिसिंग है, आप किस चीज में चूक रहे हैं विश्वास में। आमेन। आपको परमेश्वर की गलती नहीं निकालनी कि परमेश्वर ने मुझे चंगा नहीं किया एंड परमेश्वर ने मेरे बारे में सोचा नहीं एंड ब्ला 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 ब्ला, जो कंप्लेन्स हम करते हैं वो नहीं करना, पर आपको ये देखना है कि मेरे में क्या चीज मिसिंग है। आमेन। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ उसके लिए सॉरी
एंड मैं भूल जाता हूँ, मैं ना फ्लो में फास्ट बोलने लग जाता हूँ। आई एम सॉरी, अभी मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ। ओके, आई विल ट्राई टू टॉक स्लो। सो हाँ, अगर एक बंदे को पता नहीं है कि विश्वास को कैसे काम में लाते हैं, तो उसके लिए नहीं काम करेगा। आमीन। अगर किसी को नहीं पता कि विश्वास, अगर कोई सिक है, अगर कोई बीमार है, उसे नहीं पता कि विश्वास मैं कैसे विश्वास करूं, एंड उसे विश्वास नहीं है कि वो चंगा हो सकता है, तो वो नहीं हो सकता। आमीन। वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि मैं कभी एक विक्टोरियस लाइफ जी सकता हूँ। आमीन। वो विश्वास नहीं कर सकता कि मैं कभी एक बीमारीहीन जीवन जी सकता हूँ। आमीन। मैं हेल्दी रह सकता हूँ। वो विश्वास अगर वो नहीं कर सकता तो वो नहीं रह सकता। आमीन। एंड जैसे कि मैंने बताया कि फेथ हर किसी के लिए काम करता है। आमीन। जो कोई इस पहाड़ को कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। जो कोई कहे, विश्वास हर किसी के लिए, विश्वास सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए जनों के लिए नहीं है, जो स्टेज पे खड़े होके पास से प्रीच कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए विश्वास नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के चुने, एक परमेश्वर के फेवरेट्स जो हम लोग बना देते हैं कि परमेश्वर का ये फेवरेट है, ऐसा नहीं है। विश्वास हर एक के लिए काम करता है। आमीन। जो कोई इस पहाड़ में कहे, जो कोई में हम लोग भी आते हैं, जो कोई में आप लोग भी आते हैं। आमीन। सो अगर आप लोग विश्वास को काम में लाना जान जाए, अगर आपको पता चल जाए कि विश्वास को काम में लाना कैसे है, तो आप वो विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं। आमीन। जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विक्ट्री दे दी है, बस आपको क्लेम करने की जरूरत है, तो वो क्लेम आप विश्वास से कर सकते हैं। आमीन। रोमन्स 5:2 में लिखा है, फेथ कनेक्ट्स अस विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन। विश्वास हमें परमेश्वर के वो अनुग्रह से कनेक्ट करता है। आमीन। अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जैसे घर में पानी बॉईल करते हैं, पर मैं पानी बॉईल करता हूं तो पर वो पानी बॉईल होता नहीं है, क्यों? तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे ना, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को विश्वास है कि हाँ पानी बॉईल होता है, जैसे ही पानी 100 डिग्री पर जाता है पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है। पर अगर मैं बोलूँ आपको कि पानी 120 डिग्री में गर्म कर रहा हूँ पर बॉईल नहीं हो रहा है, तो आप नहीं मानेंगे। आप लोग समझेंगे मैं बेवकूफ हूँ, और हाँ मैं बेवकूफी वाली बातें कर रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ कि पानी बॉईल नहीं होता। आमीन। ऐसे ही विश्वास के साथ भी अगर कोई कहे कि विश्वास काम नहीं करता, तो वो विश्वास करने में चूक रहा है। आमीन। उसको पता नहीं है कि विश्वास कैसे करते हैं एंड विश्वास होता क्या है। आमीन। एंड आप लोग अपने मसीह भाई बहनों को ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि उन्हें पता लगे, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ताकि उन्हें पता लगे कि विश्वास असल में है क्या। आमीन। एंड कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम देख लेंगे तब हम विश्वास करेंगे। नहीं, ये गॉडली फेथ नहीं है। आमीन। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आपको ऐसा आपका मन में होना चाहिए कि अपोस्टल अंकित समझाते हैं कि से व्हाट यू वांट टू सी। आमीन। वो कहो जो आप देखना चाहते हो। आमीन। अगर आप अपने आप को विक्टोरियस देखना चाहते हो तो वो ही कहो विश्वास से। आमीन। अगर आप बिना विश्वास के कहते रहोगे तो वो कुछ नहीं होगा उससे। आमीन। अपने कन्फेशन में फेथ मिलाना बहुत जरूरी होता है। आमीन। अगर आप परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे पहले दिखा तब मैं विश्वास करूंगा, तो वो नहीं दिखाएगा ऑब्वियसली। क्योंकि परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि आपको वो प्रूव करे कि मैं खुदा हूं और मैं हूं। आमीन। एंड इसमें हम थोमा का एग्जांपल ले सकते हैं। एंड थोमा ने कहा था कि जब तक मैं परमेश्वर के वो जो वूंड है उसमें उंगली ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एंड जब परमेश्वर आए, जब सारे प्रेरित उस घर में थे एंड दरवाजे सबके बंद थे, जब एकदम से परमेश्वर आए तब थोमा वहां पर नहीं थे, पर सबने देखा उनसे, परमेश्वर से बात करी। फिर थोमा आए एंड उन्होंने विश्वास किया देखकर। पर परमेश्वर कहा कि थोमा तूने तो देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आमीन। एंड वो किन की बात करे? परमेश्वर हमारी बात करे, जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है। आमीन। एंड हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ देखने पर नहीं होना चाहिए। आमीन। जो हम देखना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। हमें जो विश्वास करना है वो परमेश्वर के वचन पर करना है। आमीन। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करना है। अगर आप अपनी परिस्थिति को देखेंगे, अगर आप कर्जों में हैं या अगर आप
बीमार हैं तो आपका विश्वास वहीं जाएगा। आमीन। पर जब हमारा विश्वास डाइवर्ट होता है परमेश्वर के कलाम की तरफ, तब हम वो विक्ट्री को अपने लाइफ में देखते हैं। आमीन। एंड हम रोमियो 4:17 पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। आमीन। सो इसने इस प्रकार लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने, जब जेनेसिस में परमेश्वर ने शुरुआत करी एंड परमेश्वर ने बोला एंड वो चीज हुई। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हुआ। आमीन। परमेश्वर ने वो विश्वास से बोला, परमेश्वर ने ऐसे बोला कि उजाला हो जैसे उजाला है। आमीन। परमेश्वर चीजों को इस प्रकार बुलाते हैं जैसे कि वो हैं। आमीन। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 50 रुपए पड़े हैं, अगर आपको विश्वास है कि यस यू विल बी प्रॉस्परस, सो आप बोल सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं। आमीन। हम लोगों को जो सच्चा विश्वास है, जो गॉडली फेथ है, वो ये है कि हम उन चीजों को ऐसे पुकारे जैसे वो हैं। अगर वो नहीं भी हैं, अगर यू आर सिक एंड आप विश्वास से चलने फिरने लगते हो, तो वो गॉडली फेथ है। आमीन। परमेश्वर को आपने परमेश्वर पर फेथ दिखाया है। आमीन। एंड आप अपने आप को इमेजिन करें कि यस यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर टॉकिंग फ्रीली, यू आर वॉकिंग फ्रीली, जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप हैं। वो गॉडली काइंड ऑफ फेथ है। आमीन। एंड लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। आमीन। एंड विश्वास का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है अब्राहम का। आमीन। एंड जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने पिता को मेरे लिए बलि चढ़ा, अपने बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा, अपने बेटे को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर, तो अब्राहम ने क्या किया, वो हेजिटेट नहीं करे एंड वो चले गए पहाड़ी पर एंड उन्होंने अपने बेटे को रखा एंड उनका हाथ बांधे एंड जब वो चाकू मारने ही वाले थे तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम रुक जा। आमीन। सो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेथ के लिए। आमीन। ऐसा फेथ हमको होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर पे एंड अभी के जमाने में अगर परमेश्वर कहे किसी को कि अपने बेटे को मेरे लिए दे दे, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। आमीन। एंड चाहे कितना भी कोई प्रार्थना करता हो, पर वो ऐसा नहीं करेगा। आमीन। सो ये गॉडली काइंड ऑफ फेथ है। आमीन। एंड जब परमेश्वर किसी जन से आपके लिए प्रार्थना करवाते हैं, अगर आप पास्टर से किसी प्रार्थना करवाते हैं एंड आप सिक हैं अपनी बॉडी में, सो कितने लोगों को चंगाई पता है क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं कि हमने तो प्रार्थना भी करवा ली पर चंगाई नहीं मिली। पता है क्यों नहीं मिलती उन्हें? क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी दवाइयों पर परमेश्वर से ज्यादा विश्वास है। आमीन। वो परमेश्वर की प्रार्थना जो उन पर हुई है, जो डिक्लेरेशंस उन पर हुई हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, वो अपनी दवाइयों पर विश्वास करते हैं। आमीन। जब वो घर जाते हैं तो वही वो दवाइयां खाना चालू करते हैं एंड वो ये नहीं कहते कि परमेश्वर धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया, मुझे दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपनी बॉडी में चंगे नहीं हो पाते। एंड फिर वो परमेश्वर को कोसते हैं या फिर परमेश्वर के जनों को कोसते हैं कि उन्होंने गलत प्रार्थना करी एंड वो ठीक नहीं हुए एंड वगैरह वगैरह। एंड जब हम विश्वास करते हैं तो हमें सबसे पहला काम, जब हम विश्वास करते हैं तो ये है कि हमें अपना माइंड जो है वो डाइवर्ट करना है परमेश्वर के वचन की तरफ। अगर आप अपनी परिस्थिति पर ज्यादा दिन भर ध्यान लगा के बैठेंगे तो आप वही मानेंगे एंड उस पर ही आप विश्वास करेंगे। आमीन। सो हमें अपना माइंड परमेश्वर पर, अपनी सिचुएशन से और अपनी कंडीशन से परमेश्वर के वचन पर लेके जाना है। आमीन। एंड परमेश्वर ने कहा था कि when you pray, believe that you have received and it will happen, it will given to you. Amen. So जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास कर लेना है कि हमें वो चीज मिल चुकी है। Amen. अपोस्टल अंकित ने काफी पहले एक स्टोरी बताई थी एंड एक लेडी की कि वो अपने घर में फ्रिज के लिए प्रेयर कर रहे थे एंड आई थिंक फ्रिज के लिए प्रेयर कर रहे थे वो लेडी
एंड उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर ने उन्हें फ्रिज दे दिया, एंड वो कन्फेशंस कर रहे थे रोज पर। एक दिन जब वो एंजल उनका वो फ्रिज उनके पास लेकर आ रहा था, उनके घर में वो फ्रिज लेकर आ रहा था, तब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और उन्होंने विश्वास छोड़ दिया। और जब एंजल पहुंच ही चुका था और एंजल को वो फ्रिज वापस लेके जाना पड़ा। आमीन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ हो, इसलिए आप अपने विश्वास को ना छोड़ें, जो अपने आप खड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन पर, उसको ना छोड़ें। आमीन। एंड जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था बिलीविंग और फेथ पे, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है कि जब आप मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, तो आप कुछ करते नहीं हैं। पर जो लोग विश्वास करते हैं वो कदम उठाते हैं। आमीन। उनको पता होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेगा। आमीन। परमेश्वर का फेवर हम पर है। आमीन। हमारा मिडिल नेम ही फेवर है। आमीन। आई थिंक पॉस्टर के न्यू ईयर सर्विस में ये सिखाया था इस साल की, कि हमारा मिडिल नेम फेवर है। आमीन। एंड जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम कदम उठाते हैं। आमीन। हम सिर्फ अपने बेड पर नहीं पड़े रहते, हम अपने बेड से उठते हैं। और अगर हमें कैंसर है या फिर हमें वो पैरालाइज अटैक आया है, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करके हिलने की कोशिश करते हैं। आमीन। एंड जब हम विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। आमीन। सो जो लोग कहते हैं कि हम मानते हैं, वो विश्वास करना नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको वो स्टेप उठाना पड़ेगा। आमीन। यू हैव अ पार्ट टू प्ले। परमेश्वर ने अपना पार्ट कर दिया है, नाउ यू हैव अ पार्ट टू प्ले। आमीन। आपका काम है कि वो कदम उठाएं, वो स्टेप उठाएं एंड परमेश्वर पर विश्वास दिखाएं। आमीन। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो वो विश्वास नहीं है, वो मरा हुआ विश्वास है। आमीन। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है, हाँ मुझे विश्वास है, अगर आप अपने बेड पर लेटे लेटे सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो उससे कुछ नहीं होगा। पर जब आप विश्वास से अपने बेड से उठेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। आमीन। अपोस्टल अंकित केनेथ हेगन अंकल की स्टोरी बताते हैं, जब वो उनकी बुक पढ़ रहे थे एंड उन पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी लाइफ के बारे में सीख रहे थे, तब केनेथ हेगन अंकल जी ने बताया था कि जब वो बहुत बीमार थे एंड डॉक्टर के पास जब वो गए तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए, एंड 6 महीने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी एंड आप परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। तो जब केनेथ हेगन अंकल घर आए एंड वो अपने बेड पर थे, तो काफ़ी परमेश्वर के जन उनके लिए प्रार्थना करने आए। तो वो ऐसे बताते कि जब वो प्रार्थना करने आए तो वो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप इनकी फैमिली की हेल्प करना, जब ये चले जाएं आप उनके फ्यूनरल की अच्छे से मदद करना, इंतज़ाम करना। तो वो अंकल को बहुत ज़्यादा हर्ट करा कि लाइक उनको प्रार्थना करनी चाहिए थी। क्यों? किस चीज़ की? कि धन्यवाद परमेश्वर आपने इनको हील कर दिया। आमीन। पर वो प्रार्थना कर रहे थे कि जब वो मर जाएंगे तो उनके फ्यूनरल की आप अच्छे से इंतज़ाम करना एंड उनके फैमिली की हेल्प करते रहना। नहीं। सो केनेथ हेगन अंकल बताते हैं कि वो उनके जाने के बाद उन्होंने विश्वास दिखाया। जब वो वचन में पढ़ने लगे, जब वो बाइबल पढ़ने लगे तो उनको नॉलेज हुई, तब उन्होंने विश्वास दिखाया एंड वो अपने बेड से उठे, उन्होंने एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा एंड वो विश्वास के साथ ट्राई करें चलने का एंड वो चले, धीरे धीरे एक कदम रख के चले। एंड वो बताते हैं कि आधे घंटे बाद वो अपने रूम में दौड़ रहे थे। आमीन। तो जब आप वो विश्वास के साथ एक्ट करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। आमीन। विश्वास का मतलब ही एक्शन लेना है। आमीन। बुक ऑफ फेथ में परमेश्वर ने जो अपोस्टल अंकित पे रेवलेशन दिया है, उस रेवलेशन से अपोस्टल अंकित उन्होंने ऐसा लगा है कि जो फेथ का हिब्रू वर्ड है वो है एमुना। जो हिब्रू वर्ड है फेथ का वो है एमुना, एंड एमुना का मतलब होता है टू टेक फर्म एक्शन। सो फेथ का मतलब ही एक्शन लेना है। आमीन। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं पर आप एक्शन नहीं लेते तो वो विश्वास मरा हुआ है। आमीन। आपको अपने फेथ पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। एंड अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो चमत्कार जो जिसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, वो आपके लिए नहीं होगा। आमीन। सो कहने का मुद्दा ये है, जो मेन चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि
you have to act on your faith. You don't have to believe on your faith, you have to act on your faith. If you don't act on your faith, you are believing. But if you are acting on what you are believing, that's called faith. Amen. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी ये चीज, बट यस, जो आप मानते हैं, आप उस पर कदम उठा रहे हैं, आप उस चीज पर एक्शन ले रहे हैं, तो वो विश्वास है. Amen. सो ये था आज का वचन, एंड ये थी थोड़ी छोटी सी प्रीचिंग और टीचिंग विश्वास पर. Amen. एंड जितना मैंने फिलहाल लिखा था मैंने आपको सब बता दिया एंड सब सिखा दिया. एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करिए कि आप सब चीजें समझ चुके हैं और सीख चुके हैं. Amen. एंड आप दोबारा इसको देख सकते हैं, जो प्रीचिंग का सेशन है आप दोबारा से देख सकते हैं. अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू इट, आई विल आंसर टू इट. एंड आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. Amen. एंड आई थिंक कमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, आई गेस. एंड आई मीन पहले की जो वीडियो के आई गेस जो कमेंट ऑफ है वो तो आई थिंक ऑफ ही है. मैंने काफी वीडियोस के ऑन किए थे एंड आई होप कि वो ऑन है अभी भी स्टिल. एंड मैंने रिसेंटली भी चेक किया था तो वो ऑन थे, एंड आई स्टिल बिलीव कि वो ऑन होंगे. एंड इसके भी ऑफ नहीं होंगे, अगर ऑफ हुए तो मैं ऑन करता रहूंगा. Amen. और ऑफ हुए तो सिर्फ एक ही बार होंगे. Amen. एंड या सो जो पिछले वीडियोस में पिछले 2-3 वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही थी कि यू नो फ्रेम रेट गिर जा रहा था एंड मेरी आवाज पहले आ रही थी बट मेरी लिपसिंग और मेरा बॉडी लैंग्वेज बाद में आ रहा था. तो आई थिंक मेरे को उस चीज का सॉल्यूशन मिल चुका है. एंड अगर सही में वो चीज जो मैं सोच रहा हूँ उसकी वजह से दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में अभी दिक्कत नहीं होगी. Amen. आई बिलीव. एंड आप लोग मुझे देख सकते हैं अच्छे से, मेरी वॉइस भी आ रही होगी एंड मैं हिल भी रहूंगा साथ साथ में. Amen. सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. एंड मैंने जो डिक्लेरेशन जो डॉक्टर महिमा ने मेरे ऊपर डिक्लेरेशन करी उस चीज की वीडियो मैंने इंडिविजुअली भी डाली है, एंड आप वो देखें एंड या लाइक करके जाएं उस वीडियो पर, प्यारा सा कमेंट करके जाएं. Amen. एंड डॉक्टर महिमा का बहुत ज़्यादा थैंक्स, वो आग मेरे अंदर से फिर से जलाने के लिए. Amen. वो अनॉइंटिंग को, उस प्रेजेंस में मेरे ऊपर जो अनॉइंटिंग रिलीज हुई है उसको मैंने, परमेश्वर ने जो बात करी डॉक्टर महिमा से और उन्होंने मेरे तक पहुंचाई, उस चीज़ की वजह से वो अनॉइंटिंग अभी तक है. Amen. एंड यस, अगर आप FOLJ को फॉलो नहीं कर रहे तो FOLJ को भी फॉलो करें. एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और या फिर मैं देखता हूँ कि फेथ पे एक और पार्ट ला सकूँ, या फिर थोड़ा हम गहराई में जाएं फेथ के ऊपर कि फेथ काम कैसे करता है. Amen. तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में. मैं कितनी बार बोलता हूँ एक वीडियो में एक वीडियो में मैं कम से कम 5 बार बोलता हूँ कि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो या ये लास्ट टाइम. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर की शांति और अनुग्रह आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे, एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली. Amen. अपने चमत्कार को बचा के रखें एंड अपने कन्फेशन को बचा के रखें. खड़े रहें विश्वास में ताकि शैतान वो कन्फेशन, वो आपका विश्वास चोरी ना कर सके. Amen. आपको वो पीस चोरी ना करने पाए. Amen. एंड अगर आपका वो पीस चोरी हो भी चुका है तो परमेश्वर आपको 7 गुना लौटाने जा रहे हैं. Amen. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर पे खड़े रहें, परमेश्वर के साथ खड़े रहें. परमेश्वर आपके साथ है. परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा. Amen. उस पर विश्वास करें. Amen. मैं मिलता हूँ आपको बाद में. मैं कितनी बार बोलता हूँ ये चीज. नेवर माइंड. बाय ऑल.